नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में महिला की हत्या, CCTV आया सामने। स्कूल न्यूज मेमोरियल अवार्ड 2026 का आयोजन। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों का हुआ सम्मान। जगदीश चंद्र पाल बने बसपा के राजस्थान प्रभारी। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर कार्यकर्ताओं में उत्साह। कपिल विहार हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग तेज। मोर्चरी पर जुटा समाज। झरिया महादेव के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव। लापता युवक की संदिग्ध मौत। राजराजेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की हुई कामना। गंगू कुंड से निकली भव्य कांवड़ यात्रा। हर हर महादेव के जय घोष के बीच महाकाल जलाभिषेक के लिए रवाना हुए शिव भक्त। अच्छी बारिश की कामना को लेकर 24 समाज की सामूहिक उजड़नी। वनखंडेश्वरी माता मंदिर में 6 क्विंटल आटे के चूरमा बाटी का भोग। उदयपुर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े। एग्रीविजन नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित कपिल विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया और इसके बाद घर से आई बाहर महिला को स्कॉर्पियो से कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना में उर्मिला कुंवर की मौत हो गई। पूरी वारदात कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका के बेटे का कुछ लोगों से पहले से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी एक काली स्कॉर्पियो और 2 थार वाहनों में सवार होकर कॉलोनी पहुंचे। सबसे पहले आरोपियों ने कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ की और दहशत का माहौल बना दिया। शोर शराबा सुनकर उर्मिला कुंवर घर से बाहर आई। इसी दौरान CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ती है और उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम, पुरानी रंजिश और वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ग्लोबल एंड फेस्ट 2026 के उद्घाटन अवसर पर आयोजित स्कूल मेमोरियल अवार्ड 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा नेतृत्व से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन के संस्थापक एवं SAP एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फेरोज VR तथा स्कूल के संस्थापक एवं CEO रवि सतलानी ने देश विदेश से आए शिक्षाविदों का स्वागत करते हुए समावेशी, नवाचारपूर्ण और मूल्याधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह के आजीवन संरक्षक डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की आधारशिला है। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताते हुए शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक पर जोर दिया। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की अदिति मिश्रा को महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिवंगत महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ की शिक्षा, जन कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षक के प्रति आजीवन सेवाओं को समर्पित है। समारोह में प्रसिद्ध डिजाइनर रितु बेरी के निर्देशन में प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुति थ्रेड्स ऑफ बिलोंगिंग तथा बाड़मेर जैसलमेर के लंगा मांगणियार
कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। अंत में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा आयोजित पैटर्न्स डिनर के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल को पुनः राजस्थान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इस घोषणा के बाद प्रदेश भर में बसपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इसे संगठन को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताया। एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। इससे पूर्व भी वे राजस्थान प्रदेश प्रभारी सहित संगठन के कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव और बहुजन आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने एक बार फिर उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि जगदीश चंद्र पाल के नेतृत्व में प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत किया जाएगा तथा बहुजन समाज पार्टियों की नीतियों और विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान और तेज होगा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम एवं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी को शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह नियुक्ति संगठन में नई ऊर्जा उत्साह का संचार करेगी तथा आगामी समय में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित कपिल विहार में महिला की हत्या के मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। शनिवार को समाज के लोग बड़ी संख्या में मोर्चरी पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शुक्रवार शाम कपिल विहार कॉलोनी में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है। आरोप है कि एक काली स्कॉर्पियो और 2 थार में सवार होकर 20 से 25 लोग कॉलोनी पहुंचे और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ व पथराव किया। इसी दौरान शोर सुनकर बाहर आई 52 वर्षीय उर्मिला कंवर स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल उर्मिला कंवर को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि भिलवाड़ा के नादसा निवासी यश प्रताप सिंह और चित्तौड़गढ़ के मीनाड़ा निवासी यशपाल सिंह झाला के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों को और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहनों की पहचान कर रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर शनिवार को समाज के लोग और परिजन मोर्चरी पर एकत्र हुए। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। भिलवाड़ा जिले के बिजोलिया थाना क्षेत्र स्थित झरिया महादेव के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान महेंद्र बलाई निवासी छोटी बिजोलिया के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार महेंद्र शुक्रवार सुबह अपनी बहन को बिजोलिया छोड़ने गया था, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की। खोजबीन के दौरान झरिया महादेव घाटी के ऊपर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली। कुछ दूरी पर पेड़ की टहनी से उसका शव लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही बिजोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं भिलवाड़ा के एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए बिजोलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड स्थित ऐतिहासिक राज राजेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। संस्कार सेना के राष्ट्र प्रवक्ता योगेश शास्त्री ने बताया कि मंदिर में सर्व समाज, विप्र समाज
और संत समाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे और भक्तिमय वातावरण बना रहा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता और संकटों से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। इस अवसर पर लिंगाष्टकम के श्लोकों का भी पाठ किया गया तथा श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि, संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। योगेश शास्त्री ने बताया कि भारतीय संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के अनुरूप श्रद्धालु अपने परिवार के साथ साथ देश और विश्व में शांति, समृद्धि और मानव कल्याण की भी मंगल कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। योगेश शास्त्री लुधपुरा वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता संस्कार सेना राज रामेश्वर भगवान भोलेनाथ सेंपू के तत्वाधान में अनेकानेक जगह से आकर के हमारे विप्र समाज, संत समाज, ये शंकर जी के जो भक्त हैं वो दूर दराज से पधार करके और शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव की आराधना करने से परिवार में रोग, शोक, दुख, दारिद्र इत्यादि को नष्ट करने के लिए लिंगाष्टक में आता है अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम। तो जो 8 दरिद्र होते हैं उसमें हमारा कोई हमारे संतान का अभाव न हो, पैसे का अभाव न हो, हमारा शरीर आरोग्य को प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का ग्लह क्लेश नहीं हो, सुख शांति हो, संवर्धन हो। पूरे भारत में जो भी लोग भक्ति आते हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्, ऐसी कामना करने वाला हमारा भारत देश है। और यहाँ राज रामेश्वर सेंपू में भगवान भोलेनाथ के पास आकर के हमारे सभी भक्त ये आराधना करते हैं कि संसार में सुख, शांति, संवर्धन, ऐश्वर्य बना रहे। जय भोलेनाथ। सावन के पावन महीने में उदयपुर पूरी तरह शिवमय नजर आया। आयड़ स्थित गंगू कुंड से भगवान महाकाल के जलाभिषेक के लिए भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कंधों पर कावड़, हाथों में भगवा ध्वज और हर हर महादेव के जय घोष के साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त यात्रा में शामिल हुए। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ भगवान शिव की भक्ति में हिस्सा लिया। शनिवार सुबह आयड़ स्थित गंगू कुंड पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पवित्र जल भरा और भगवान महाकाल के जलाभिषेक का संकल्प लिया। इसके बाद कावड़ यात्रा जय घोषों के बीच रवाना हुई। यात्रा में शामिल शिव भक्तों के कंधों पर सजी कावड़ और हाथों में भगवा ध्वज आकर्षण का केंद्र रहे। ढोल नगाड़ों की थाप, शिव भजनों और हर हर महादेव तथा बोल बम के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। यात्रा में युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव का जलाभिषेक विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इसी आस्था के साथ वे गंगू कुंड से पवित्र जल लेकर महाकाल मंदिर की ओर रवाना हुए। यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। भक्ति, आस्था और उत्साह के सरोबार यह कांवड़ यात्रा सावन पर्व की धार्मिक परंपरा और शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा का जीवंत उदाहरण बनी। क्षेत्र में अच्छी बारिश, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर चौबीसा समाज भिंडर द्वारा शनिवार को वन खंडेश्वरी माता मंदिर परिसर में वार्षिक सामूहिक उजड़नी जीमण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता को 6 क्विंटल आटे से तैयार चूरमा बाटी और दाल का भोग अर्पित किया गया तथा समाज के लोगों ने सामूहिक महाप्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ हुई। 51 पंडितों के सानिध्य में नवचंडी पाठ सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इसके बाद समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने सामूहिक श्रम से चूरमा बाटी और दाल तैयार कर माता को भोग अर्पित किया। चौबीसा समाज अध्यक्ष जगदीश भट्ट ने बताया कि यह उजड़नी समाज की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है। क्षेत्र में अच्छी वर्षा, सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ हर वर्ष इस आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता, सहयोग और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद वन खंडेश्वरी माता की विशेष पूजा अर्चना की गई और महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े शनिवार को उदयपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कृषि महाविद्यालय के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित एग्रीविजन नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि में अपार संभावनाएं हैं और युवाओं की भागीदारी से यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता विकास और युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों से जोड़ना है। कार्यक्रम में एग्रीविजन के अश्विनी वर्मा, तन्वी चौधरी, डॉक्टर अंशुल शर्मा सहित प्रदेश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।